एक साथ नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। इस वेबिनार को हमारा कवि सरोज सर, कवि योगेश सर, आज भी हमारा विशेष सर इस वेबिनार को सुचारू रूप से परिचालना करते हैं। विशेष सर का जो अवदान, छठी मंच का जो अवदान आज इस वेबिनार का अंदर में ये अवदान दे रहे सारा कम्युनिटी के लिए आपको सर मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। इस वेबिनार के अंदर में अभी भी 27 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित हो चुके हैं। किस तरह से अच्छी इनकम लेने के लिए खुद का एम को हासिल करने के लिए हमेशा जागृत रहते हैं। आप लोग इस वेबिनार के अंदर में उपस्थित देखकर खुद को जताते हो कितना आपका चाहते हैं सिस्टम का प्रति, कितना आप लोग खुद का लाइफ प्रति कितना सजाग हो, वो भी जताता है। इस तरह आप लोग का उपस्थित देखकर ये जो वेबिनार को आप लोग स्वागत कर रहे हो हर टाइम, इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से जितने भाई और बहन नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, हतुतुल्य सभी गुरु को मैं एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ करके साबित करके दिखाया। अभी साबित करना टाइम सिस्टम को दिखाना है, सब साबित करना सिस्टम को। हम लोग जितनी मेहनत किए उसका मेहनत के जो फल आप लोग को मिलने के लिए जा रहा है। आप सभी ने ये जगाया सिस्टम को। सिस्टम जगाने पर क्या आप लोग के लिए सिस्टम क्या करना चाहता है वो भी आप लोग को देखना है। ये शुरुआत है सिस्टम का। जो अभी सिस्टम आप लोग को टीवी बनाने के लिए, दोबारा कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए आप लोग को इन्वाइटर से प्रमोटर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह से इस प्रमोटर के माध्यम से काम कर सकते हो। ये भी आप लोग के लिए ऑप्शन खुल रखा है। लेकिन इस तरह हम $200 से शुरुआत करके $50,000 तक कितने बड़ी राशि सिस्टम प्रमोशन करने के लिए दे रहा है। लेकिन सिस्टम को सोचना चाहिए। जिस तरह हमारा गुरु मनदीप सर जैसे बोलते हैं, भाई वही $50,000 छोटी छोटी यूजर के लिए समर्पित देगा तो सिस्टम छोटी छोटी यूजर के लिए उसी डॉलर को सहायता राशि प्रदान करेगा तो सिस्टम अच्छी तरह से वही साथी ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। एक साथी क्या 100 साथी ला देगा। लेकिन जो मनदीप सर का जो विचार कर रखे थे, हम भी उसी बात पर भी बात कर रहे थे, सरोज सर का बात को एग्जाम्पल देकर। हमेशा छोटी से शुरुआत होना चाहिए। कोई भी सिस्टम हो, किसी भी कार्य में तो छोटी से शुरुआत होता है, ऑटोमेटिकली बड़ी काम हो जाता है। सिस्टम को उसी तरह भी सोचना चाहिए। इस तरह से प्रमोशन के लिए डॉलर डिस्ट्रीब्यूशन करना सही माध्यम नहीं है। जो बड़ा बड़ा लीडर वही तो कमाएंगे, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर वही कमा लेंगे, लेकिन छोटा छोटा ही जैसा रह जाएंगे। इसीलिए छोटा यूजर को बड़ा बनाने के लिए सिस्टम तरफ से इसी तरह भी प्रयास होना चाहिए। हमेशा के लिए छोटे से शुरुआत होना चाहिए, ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, आज नहीं तो कल। इस बार भी सिस्टम ध्यान देना चाहिए।
अभी जो सिस्टम प्लान ला रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी बनाना, कम्युनिटी को जागृत करना, कम्युनिटी दोबारा बिलीव पैदा करना। इसीलिए हम लोग का कोशिश क्या होगा, आप नए नए आईडी लगाओ मत लगाओ, आपका जितने भी वर्ल्ड मेंबर है इसको पहले जागृत करो। क्यों? पहले आप जिस वृक्ष को लगाया, जो पेड़ को लगाया, आप उसी को पहले जीवित रखो, उसके बाद नया वृक्षारोपण करो। ये शोभादार नहीं, ये पहले जो लगाया आप उसको जीवंत नहीं रख पा रहे हो, फिर नया लगाना आगे शुरुआत करने के लिए सही नहीं है। पहले वर्ल्ड यूजर को पहले जागृत करो, उसके बाद नया यूजर को क्रिएट करो, अच्छा होगा। ये मतलब नहीं पुराना यूजर भाई छोड़ दो उसको, नया यूजर लगे नहीं। आप लोग के लिए इजी है, क्यों? पहले आप बना हुआ कम्युनिटी, आप लोग का बना हुआ टीम आप लोग के साथ है। ओनली उन लोग को सही कैलकुलेशन दिखाना है, सिस्टम का फ्यूचर दिखाना है, किस तरह से बेनिफिट ले सकते हो, पहले के तुलना से अच्छे इनकम ले सकते हो, और किस कैलकुलेशन पर आप हमेशा आपका पास पैसा आना चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए। जब आप लोग इस सारी पिक्चर वही साथी के पास आप प्रकाश करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग को इजी हो जाएगा। और बहुत सारे लीडर भी उस टीम को समझ नहीं पा रहे। समझने का दूर बात है, वो लोग तो मीटिंग से आते ही नहीं। लेकिन जिस लीडर का प्रयास होगा उस तरह उसको ही मिलेगा, जिस तरह से कर्म करेगा उस तरह फल मिलेगा। इसीलिए साथियों, आप लोग सिस्टम ने वही पूर्ण टीम को बनाने के लिए आप लोग को रिवॉर्ड दे रहा है, $6। और जितने भी डायरेक्ट लगाओ अभी $6 आप लोग को मिलेगा। और आप लोग का और एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी है, जो टेबल दे रखा है सिस्टम। आप 3 लगाओ डायरेक्ट, बीसी में 5 के 8 रखा है। ये जो टेबल दे रखा है आपको मिलेगा $20। इसी तरह जो अभी जो ऑफर रखा है सिस्टम ने, वो एक एक्स्ट्रा ऑफर, उसी लेवल को, उसी जो टेबल को आप लोग अनुकरण करो, और ज्यादा कुछ भी आप लोग ढूंढने का जरूरत नहीं। तो आप लोग को रिवार्ड के साथ एक एक्स्ट्रा रिवार्ड आप लोग को मिल रहा है। एक्स्ट्रा रिवार्ड जो आप लोग और भी टीम का नीचे से नीचे टीम बनाने के लिए आप लोग को सिस्टम में पूरी टीम के साथ ABC तक लेवल तक आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने से क्या होगा, तो आप जो डायरेक्ट में 3 लगाए, आपका BC अंदर में 5 होगा तो आपको $20 एक एक्स्ट्रा ऑफर सबसे इंसेंटिव रिवार्ड मिलेगा। जिस टाइम आप डायरेक्ट में 5 लगा देंगे, आपका BC में आपका जितने भी 10 बन गया, आपको वहां पर भी एक्स्ट्रा $50 मिलेगा। आपको तो डायरेक्ट हिसाब से जितना मिलेगा मिलेगा, लेकिन BC के कैलकुलेशन पर और वही डायरेक्ट पर सारी मिलाकर आपका
50 हो जाएगा जब आपका ए में 10 और बी सी ना, आपका ए में 5, बी सी में 10, जब हो जाएगा 15 आदमी, डायरेक्ट में 5, बी सी में सेकंड थर्ड लेवल में 10 हो जाएगा तो आपको $50 एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा। इसीलिए आप लोग को नीचे से नीचे बी सी को भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लोग इजी से ये प्रॉफिट भी ले सकते हो। कोई भी साथी, ये मतलब नहीं हम डायरेक्ट में भाई ध्यान दे दिए और बीसी में ध्यान नहीं दिया, भाई उनका टीम आपका टीम आप संभालो, नहीं, उनके साथ खड़ा होना है, उनको अच्छी तरह से समझाना है, उनके जो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे टीम को जागृत किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा, कैसे मीटिंग किया जाएगा, कैसे मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कैसे उन लोग को मीटिंग उपस्थित किया जाएगा, ये सारी प्रोसेसिंग करना है टीम के साथ मिलकर। टीम के साथ जो भी लीडर खड़ा रहेगा वो तो जीतेगा, हमेशा 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 की तरह। पहले खुद किंग मत बनो, हमेशा कोशिश करें दूसरे किंग मेकर बनाने के लिए, तभी ऑटोमेटिकली आप किंग बन जाएंगे। अब जरा इस प्रोसेस को करके देखिएगा, कभी भी खुद का बढ़ाने के लिए कभी कोशिश मत कीजिएगा, आपका टीम को बड़ा करने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप दूसरी को बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बड़ा हो जाएंगे। इसीलिए ये जो टेबल दे रखा है सिस्टम, आप 8, अब डायरेक्ट में 8 जब हो जाएगा, आपका बीसी में 25 हो जाएगा, आपको वहां पर आता है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड $80। आपका डायरेक्ट में तो है 8 से तो आप डायरेक्ट इनकम ले लिए, ये एक एक्स्ट्रा, और ये जो टीम रेफरल रिवार्ड, जो टीम आप लोग का बन जाएगा बीसी ए बी सी का अंदर सारी मिलाकर इतना बन जाता है तो आपको $80 मिलता है। इसी तरह आपका यहाँ पर ये जो 8 टेबल रखा है, पहला टेबल डायरेक्ट में 3, सेकंड डायरेक्ट में 5, उसके बाद 8, 12, 15, 20, 30, 50, ये टेबल रखा है, स्टेप बाय स्टेप पीढ़ी रखा है। लेकिन उसी तरह आपका बीसी का अंदर इसी तरह भी टीम होना चाहिए। आपका डायरेक्ट इतना हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बीसी का अंदर इतना टीम होना चाहिए, तभी तो आप इस रिवार्ड को आप ले पाएंगे। आप डायरेक्ट में जितने लगाओ, बीसी के अंदर में नहीं है मतलब नहीं मिलेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसीलिए साथियों, नीचे का टीम को ध्यान देने के लिए सिस्टम ने इसी तरह एक अलग रिवार्ड रखा है, उसको भी पहले ध्यान दीजिए। और टीम के साथ आगे बढ़ने के लिए आपका प्राइवेट मीटिंग भी जरूरी है। आप अलग से आपका टीम के लिए अलग से ग्रुप बनाइए, अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, पर्सनालिटी मतलब आपका टीम ओनली उसी टेलीग्राम का अंदर होना चाहिए, कोई बाहर का टीम नहीं। इसमें क्या होगा ना, आपका टीम को अच्छी तरह से आप लोग गाइड कर पाएंगे, सभी को बुलाकर एक टेलीग्राम का अंदर हो सके तो जूम का अंदर हो, उसी तरह भी एक्टिविटी करना चाहिए। तभी क्या होगा, आपका टीम अच्छी तरह से पॉजिटिव में आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आज जो समझ में नहीं आ रहा जो साथी को कल समझ में आ जाएगा। ये होना चाहिए हर दिन दूसरी टाइम पर, यह मतलब नहीं
नाइट मीटिंग में इस वेबिनार में होता है, उस टाइम नहीं। हो सके एवरी डे आधा घंटा क्यों नहीं हो, 30 मिनट्स क्यों नहीं हो, होना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए। हर दिन यही कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आज जो 5 साथी आ रहे, कल 50 साथी आ जाएंगे। आपका टीम हदर का टीम ही है, लेकिन पहले शुरुआत तो करे, पहले शुरुआत करे। आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली वही 5 टीम कहीं 50 500 हो जाएगा आपका टीम का अंदर। क्योंकि बहुत दिन से टीम पूरी तरह से इधर उधर हो चुका है। बहुत सारी साथी नेगेटिव में जा चुके हैं। उन लोग को जागृत करने के लिए एक प्राइवेट मीटिंग भी करना चाहिए, तभी आप सभी का बात सुन सको, सभी का क्वेश्चन आंसर, सभी का डाउट आप क्लियर कर सको। तभी तो कोई सिस्टम के साथ खड़ा होगा, तभी तो कोई आपका साथ खड़ा होगा, तभी तो सिस्टम कोई सिस्टम को समझ पाएगा, तभी तो इनकम कैसे लिया जाता है वो तो समझ पाएगा, तभी आगे बढ़ पाएगा। ये प्रोसेस अभी करना चाहिए। और सिस्टम का ये जो प्लान बार बार चेंज होता रहेगा, इसी के लिए हम लोग पैनिक नहीं होना। जिस टाइम जो प्लान का अंदर, जिस टाइम का अंदर किसी भी वक्त जो भी प्लान आएगा, उसी वक्त उसी बंदा को उसी तरह काम करने पर रिवार्ड मिलेगा। ये मतलब नहीं पहला जैसा प्लान हमेशा रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। और अच्छे अच्छी प्लान भी आएगा, आप लोग को भी आप लोग अच्छा लगेगा उस टाइम काम करने के लिए। इसी तरह भी प्राइस सिस्टम तरह से होगा। ये इनकम करने की टाइम है, तो सिस्टम आप सभी को दे रहा है, जितना हो सके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी डाउट मत कीजिएगा। डाउट में कुछ भी काम करे कभी सक्सेस नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। पूरी बिलीव के साथ काम करे, पूरी बिलीव के साथ काम करे, सक्सेस आज नहीं तो कल आप लोग को मिलेगा। ये इतिहास है। बिलीव के साथ और पूरी पिक्चर के साथ, फ्यूचर के साथ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के साथ आप सारी मिलाकर उठाकर आप रियलाइज करेंगे ना, अब ऑटोमेटिकली आप लोग को बिलीव आ जाएगा। किसकी बात सुनकर आप कितने दिन तक मोटिवेट रह सकते हो? कुछ समय के लिए। जो नाइट मीटिंग होता है, कितने टाइम के लिए हम यहाँ पर मोटिवेट होते हैं? मोटिवेट कितने टाइम के लिए होते हैं? जो 2 घंटा चलता है। लेकिन हर दिन हम आएंगे मीटिंग में, लेकिन बात को अच्छी तरह से हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, सर्च नहीं कर पाएंगे। ओनली जो 2 घंटा के लिए मीटिंग में आते हैं, उस 2 घंटा के लिए हम मोटिवेट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद मीटिंग खत्म, हमारा पॉजिटिव खत्म। उसी तरह आदमी को कोई भी डाइवर्ट कर सकता है। आज नहीं तो वो दूसरे की बात सुनकर कभी भी नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए हमेशा सभी का बात सुनो, खुद रिसर्च करो, खुद एनालाइज करो। जब खुद आप मोटिवेट हो जाएंगे ना, कोई भी वेबिनार भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी ऑफलाइन भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सच्ची बात मैं बोल रहा हूँ। जो साथी अच्छी तरह से सिस्टम को समझ जाएगा, पूरी एक्टिविटी खुद सीख जाएगा, आईडी का अंदर हो, आपका वैलेट का अंदर हो, ट्रस्ट वाला बिल का ये सारा यूज करना सीख जाएगा, कोई भी ऑफलाइन का जरूरत नहीं। क्यों? अरे खुद तो मोटिवेट है, वो तो दूसरे आदमी को समझ सकता है, उसको ऑफलाइन का क्या जरूरत है। आज बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे, सर मेरा ऑफलाइन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी उनको धन्यवाद दीजिए। कभी भी उन लोग को बारे में बुरा बुला नहीं बोलिएगा, अच्छा नहीं है। क्योंकि
उनके माध्यम से आप लोग को ये सिस्टम मिला है। ऊपर वाला ने आप लोग खुद आकर नहीं बोलेगा ना भाई आप इस सिस्टम ज्वाइन कर लो। नहीं, किसी ना किसी माध्यम से आप लोग को कोई भी कार्य दिलाता है, कोई भी काम कराता है माध्यम से। क्या वही ऑफलाइन आप लोग को एक दिन ये जाने अनजाने में वही ऊपर वाला निर्देश इस सिस्टम के साथ आप लोग को मिलाया, चयन करवाया, फिर आज आप लोग का साथ नहीं है, कोई बात नहीं, खुद सीखिए। कभी भी आप लोग का ऑफलाइन कभी भी बुरा मत बोला, हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए, सम्मान कीजिए उनका। उनकी वजह से आप इधर खड़ा हो। ये मत बोलिएगा जो मेरा ऑफलाइन मेरे लिए मर चुका है, गलत बात है। इस तरह से मैसेज मेरे को कभी मत कीजिएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं उसी तरह सोचता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा ऑफलाइन मेरा हाथ छोड़ दिया, कोई दूसरे सिस्टम में चला गया, ये मतलब नहीं मैं खुद नहीं सीखूंगा, मैं हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहूंगा। ये अच्छा नहीं। खुद आप, क्या आपका ऑफलाइन आपका परिवार को चलाता है? नो, चलाना है आपको, खुद को चलाना है, खुद सीखना है, खुद आगे बढ़ना है, तभी सब कुछ आप खुद कर सकते हो। दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो। दूसरे पर डिपेंड होने का मतलब आप कुछ सीखे नहीं, हमेशा दूसरे पर निर्भर करते हो। जब खुद खुद के ऊपर निर्भर करना आप सीख जाएंगे, किसी की भी जरूरत नहीं, कोई ऑफलाइन की जरूरत नहीं, कोई वेबिनार की जरूरत नहीं। बहुत सारे साथी मीटिंग में नहीं आ रहे, फिर भी अच्छे काम कर रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। मीटिंग का उपस्थित जो भी साथी उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं मीटिंग में, जो भी नहीं आ रहा है। क्यों? अच्छा और वो जो उसी का कुछ होता है कि अच्छा लगता है। हो सकता है मेरा लैंग्वेज किसी को अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है संजय सर का लैंग्वेज किसी को अच्छा लगता है, हो सकता है राजेश सर का लैंग्वेज किसी को अच्छा लगता है, हो सारे हो सकता है दीपनारायण सर का लैंग्वेज किसी को अच्छा लगता है, हो सकता है सौरभ सर का लैंग्वेज किसी को भी अच्छा लगता है, हो सकता है संजय सर का लैंग्वेज किसी को अच्छा। इसी तरह मंदिर सर का, जगह सर का, हर पर्सन का, जितने भी हमारा नाम लें तो बहुत टाइम लग जाएगा। किसी न किसी पर्सन का एक वर्ड कोई ना कोई साथी का पूरी लाइफ बना देता है। एक वर्ड एक जीवन की पूरी परिवर्तन कर देता है। लेकिन उसी वर्ड को ढूंढते रहिए, हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहेंगे तो आप लोग एक वर्ड को आपका इम्प्लीमेंट कर दिया ना, अच्छा लग गया ना, उसका परिवर्तन हो जाएगा पूरी तरह से लाइफ। इसीलिए वेबिनार में हमेशा प्रेजेंट रहना भी जरूरी है।
खुद प्रेजेंट रहने के साथ हम बोलते हैं हमारा टीम इतना साइज है, मेरा 500 का टीम है, 1000 का टीम है, 10,000 लाख का टीम है। लेकिन आपका टीम कभी इस वेबिनार के अंदर पूरी टीम दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या है? कमी किसका है? पहले इसको ढूंढो। कमियां कुछ हमेशा अच्छा ही बारे में सोचेगा मत, भाई अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। कमी हम लीडर है, हमारे अंदर में क्या कमी है? मेरा टीम आज वेबिनार में क्यों उपस्थित नहीं हो रहे? मेरा अंदर में क्या कमी है कि मेरा टीम पूरी तरह से एक्टिविटी नहीं हो रहे? पहले उसको ढूंढो। क्या हमारा अंदर में दूसरे को समझाने के लिए हम कोशिश नहीं कर पा रहे? क्या हम टीम के साथ देने के लिए सही टाइम निकल नहीं पा रहा है? ये सारी खुद को ढूंढना है। इसीलिए साथियों, नेटवर्क बनाना कोई आसान चीज नहीं है। खुद का लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन करना है, तभी आपको कोई लीडर पहचान पाएगा। आपका ड्रेस कोड किस तरह से होना चाहिए, आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्क में। ओनली टीम बना के छोड़ देंगे, इसको नहीं बोला जाता भाई नेटवर्कर में हूँ। नेटवर्क का लैंग्वेज बहुत बात इस वेबिनार का अंदर बोल चुके हैं, उसको पहले समझो। हमेशा दूसरी को टीम के भलाई के लिए सोचो, ऑटोमेटिकली आप भला हो जाएंगे आप खुद। इसीलिए सिस्टम का ये जो प्रयास, ये सारी जो बात मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? सिस्टम चाह रहा है टीम, कम्युनिटी, लेकिन हम क्यों फेल हो रहे? क्या प्रयास हमारा कमी रह गया हमारा टीम का प्रति? सिस्टम बार बार ऑफर क्यों प्रोवाइड कर रहा है टीम बनाने के लिए, कम्युनिटी बनाने के लिए? सिस्टम अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है, हर आईडी को एक्टिविटी देख रहे हैं। भाई आपका पूर्ण आईडी आप जाकर देखिएगा जरा, क्या आप ट्रेजर एनएफटी में इतने आईडी आप एक्टिविटी, इतना टीम थे आपका? आज आप नोवा में आप ओपन कीजिएगा, आपका वैलिड मेंबर कितना है खुद देखिएगा जरा, वहीं से पता चलेगा भाई मैं कितने, मेरा लीडर का क्या, मेरा लीडर है ना, क्या मेरे पास योग्यता है? यह इतना बड़ा टीम बनाया था, 500 का टीम, लेकिन आज एक्टिविटी हुआ 10-20, वैलिड नंबर दिखा रहे 10। ये क्या सही है? हम मानते हैं समय था सिस्टम का गलत के वजह से पूरी कम्युनिटी इधर इधर हो गया था। इसीलिए सिस्टम खुद का भी प्रयास जारी कर रहा है, और आप लोग को प्रयास जारी करने के लिए भी रिवॉर्ड दे रहा है। क्यों? जो पहले हो गया था उसका कमी, जो गलती था पहले का, जो गलती था उसको सुधारना करने के लिए वही पूर्ण टीम के साथ आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। क्यों? सिस्टम को अच्छी खासी पता है ये मेरा कसूर है, 100% सिस्टम का कसूर है। हमारा नहीं, कोई लीडर का नहीं, कोई हमारा कोई कम्युनिटी का नहीं है। क्या
इसी तरह रनिंग टाइम से हम चालू कर क्या हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ नहीं सकते? पहले से रेडी कर कर दूसरे प्लेटफॉर्म, क्या हम उसी सेम टाइम एक्टिविटी विड्रॉल के साथ बनाने के साथ क्या सिस्टम रीब्रांड नहीं हो सकता था? क्या क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन उसी टाइम प्रयास सिस्टम का बता रहा। जो 3 साल का जो मेहनत सिस्टम का पूरी तरह से बेकार हो गया, ये सिस्टम का गलती की वजह से हुआ, हमारा किसी की वजह से नहीं है। जो साथी आज इनएक्टिव क्यों है, क्यों हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या हम गलती किए? नो, सिस्टम की गलती की वजह से। फंड को रोकना, फंड को विड्रॉल नहीं देना और इतना टाइम इंतजार कराना किसका गलती था? सिस्टम का गलती था। कोई कम्युनिटी का गलती नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। सिस्टम खुद भी नहीं बोल सकता मैं सही था, इसीलिए सिस्टम कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग को वही गलती के सुधार के करने से, वही पूर्ण साथी को आप एक्टिव करने के लिए आप लोग को दोबारा रिवार्ड देना पड़ रहा है। गलती की सुधार करना चाहता है सिस्टम, इसीलिए ये भी टाइम लगेगा जरूर। क्यों? कभी भी एक बार बिलीव टूट जाता है ना, किस सिस्टम के साथ, किस इंसान के साथ, दोबारा बिलीव जगाना इतना आसान काम नहीं है। उसी तरह काम करना चाहिए। ये मतलब नहीं सिस्टम कभी भी पूरी कम्युनिटी को इसी तरह कभी बिलीव जीत नहीं सकता, कभी भी जीत नहीं सकता। कब जीतेगा? जिस दिन वर्ल्ड फंड के साथ विड्रॉल मिलना शुरू होगा, तब पूरी कम्युनिटी का बिलीव उसी दिन जागृत होगा, उसी दिन जागृत होगा। उससे पहले कभी भी जितने भी प्रयास करे सिस्टम, कभी भी सभी का बिलीव जीत नहीं सकता। क्यों? सभी साथी चाहते हैं हमारा पूर्ण फंड का हम लोग को विड्रॉल मिले। हो सकता है जो साथी पहले आए उनको तो पहले मिले, सिस्टम का नियम के अनुसार। पहले आएगा पहले पाएगा, कोई बात नहीं। जो साथी पहले आएगा उसको तो पहले मिले। फिर 6 महीने का इंतजार सिस्टम ने लगा दी। उसी तरह सिस्टम जिस तरह से लेट कर रहा है काम को, क्या हम लोग काम कर रहे लेट काम कर? नो, हम तो 8-10 महीने से हम लोग सिस्टम के साथ है। हम पूरी तरह से चाहत के पर चाहत चाहत पक्की पर हम लोग क्या पूरी तरह से देखे थे कब आएगा सिस्टम। चाहत हम लोग का जो चाहत था, सिस्टम तो आ गया। आने के बाद विड्रॉल की बात की, विड्रॉल के बात करने के बाद फिर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दी। हाँ, विड्रॉल देने के लिए जा रहा है। जिस विड्रॉल का सभी का इंतजार था, पूरी कम्युनिटी का अंदर खुशी का माहौल आ गया था। एक दिन का अंदर 6,000 7,000 कम्युनिटी आ गए थे। क्या उससे के हम लोग नहीं देखे थे? लेकिन फिर क्या हुआ? जो डिपॉजिट का बात आई, पूरी कम्युनिटी का मन जितने भी उत्साह हो रहा था उसी तरह से दफन हो गया।
उसी तरह सिस्टम को सोचना चाहिए, भाई मैं जितने भी रिवार्ड दूं ये कोशिश कभी पूरी नहीं होगा, पूरी कम्युनिटी कभी भी नहीं आ सकते। सिस्टम का ये प्रयास होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी कैसे सिस्टम का साथ आएगा। बिलीव का काम क्या होता है? क्या ये कोई बिलीव का काम अभी जो चल रहा है? आप सभी अंतरात्मा से आप थोड़ा सोचिएगा जरा। मैं आज जो बात करता हूँ परफेक्ट की बात करता हूँ, सिस्टम भी इस बात को ध्यान दीजिएगा। सभी साथी, सभी लीडर, जितने भी लीडर हो, आप खुद का अंतरात्मा के साथ सोचो। द सिस्टम कोई आज तक बिलीव पैदा करने के लिए कुछ भी काम किया? कुछ नहीं किया। हम फंड लगा रहे, उसी फंड के हिसाब से हम लोग को डल मिल रहा है। ये क्या बड़ी बात हो गया? कुछ तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम लोग काम मिल गया, सिस्टम ने हम लोग को कहा, हम इतना दिन से काम नहीं कर पा रहे थे और हम दूसरा सिस्टम भी नहीं कर पा रहे थे, हम पूरी इंतजार में थे, काम मिल गया। लेकिन सभी का अंतर के आत्मा बोलता है हमारा पूर्ण फंड, सभी का अंतर के आत्मा बोलता है हमारा ब्लॉकचेन, सभी का अंतर के आत्मा बोलता है कभी टीएफटी मल्टीपल एक्सचेंज लिस्टिंग होगा, कभी भी सभी का अंतरात्मा बोलता है कभी मार्केट प्लेस में हम लोग खुद का एनएफटी को बाय सेल कर पाएंगे। ये सभी अंतरात्मा का बात है। क्या इसी बात से एक बात आप लोग का बीच में आया? अभी तक नहीं आ पाया, अभी तक नहीं आ पाया। ये जितनी सारी बात, ये सारी बिलीफ जगाने की बात, फ्यूचर दिखाने की बात कि ब्लॉकचेन में आएगा, आप लोग फ्यूचर देख सकते हो। मल्टीपल एक्सचेंज में जो टीएफटी लॉन्च होगा, आप फ्यूचर देख सकते हो। आप जो मार्केट प्लेस में आप एनएफटी को बाय सेल कर पाएंगे, आप लॉन्ग टाइम एक फ्यूचर देख सकते हो। तो आप लोग का वर्ल्ड फंड के साथ आप लोग का विड्रॉल मिलने स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप सिस्टम का प्रति और बिलीव जग जाएगा और फ्यूचर आप देख सकते हो। कि या सभी का अंतरात्मा ये नहीं बोलता, सभी का बोलता है। भाई ये होना चाहिए। फिर भी सिस्टम ने सब सब्जेक्ट पर भी टाइम दे रखा है। उसी सब्जेक्ट को भी बहुत सारे साथी इंतजार भी कर रहे हैं। हो सके अभी नीटर में बहुत सारे साथी है, इंतजार कर, अभी बिलीव नहीं हो रहा है। क्या फिर दोबारा इस तरह सिस्टम आएगा? फिर दोबारा ट्रेजर फर्म इस तरह से ब्रेक कर दिया, एक बार उठा देकर फिर क्या बंद नहीं कर देगा? ट्रेजर एनएफटी दे रहा था, उधर बंद कर दिया, ट्रेजर फर्म में आया, उधर इधर भी बंद कर दिया। उसी तरह क्या ना हम नहीं, उधर नहीं बंद करेगा? ये हमेशा ये जो बात सभी की डाउट में है, सभी के डाउट में है। मैं ये पूरी 100 की बात करता हूं। मैंने हो सकते हैं हम सभी हाल बोल देते भाई लॉन्ग टाइम चलेगा, लेकिन सभी का अंतरात्मा बोलता है, सभी का भी डाउट है। लेकिन उसी डाउट को क्लियर सिस्टम कब करेगा? कभी ब्लॉकचेन लाइव होगा, तभी आप बिलीव पूरी तरह से बना सकते हो। भाई ये लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट बन गया। कभी टीएफटी का इकोसिस्टम अच्छी तरह से रनिंग होना स्टार्ट होगा। अभी तक टीएफटी का कोई भी इकोसिस्टम पर कार्य नहीं हुआ,
कोई दिखा सकते कोई साथी? टीएफटी का कार्य यूज केस इकोसिस्टम कोई चल रहा है क्या? नहीं। लेकिन ट्रेजर फंड में टीएफटी का यूज केस चल रहा था। इकोसिस्टम का एक रूपरेखा हम लोग ने देखे थे, भाई यह यूज होता है, लेकिन नोवा में यूज नहीं है। अनली स्टैक में आपका वर्ड लगा दिया, स्टैक में आपका लॉक हो गया, आपका 6 महीने का बाद निकलेगा, लेकिन यूज नहीं है। आप ओल्ड यूजर है, ओल्ड फंड के माध्यम से वहां पर गए। नोवा एनएफटी इकोसिस्टम, लेकिन इकोसिस्टम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा साथियों, इकोसिस्टम क्या होता है? एक प्रोजेक्ट होता है, एक वेबसाइट होता है, टीएफटी उसका टोकन होता है, करेंसी होता है, वैलेट होता है। हर ऑप्शन को, एक प्रोजेक्ट को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम एक बाहर की दुनिया में पद रखना चाहता है, मतलब बाहर के इन्वेस्टर जब आएंगे ऑटोमेटिकली आपका इकोसिस्टम पर अट्रैक्टिव होंगे, आकृष्ट करेगा सभी साथी को। आप लोग घर आने के लिए सभी इच्छुक होंगे, भाई मैं तो जाना चाहता हूँ, जाऊंगा जरूर आपका घर पर। क्यों? क्या आपका घर अच्छा है तो मैं जाऊंगा। आप उसी तरह मेरे को प्यार करते हो तो मैं आप लोग का घर पर जाऊंगा। लेकिन उसी तरह सब्जेक्ट इकोसिस्टम के जो मेन सब्जेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ। हमेशा सिस्टम ने वर्ड हर नोटिफिकेशन में इकोसिस्टम की बात कर रहा है। कहीं से आप देख पा रहे हो नोवा एनएफटी टीएफटी का इकोसिस्टम है, लेकिन शुरुआत नहीं हुआ। 1% भी शुरुआत नहीं हुआ। जिस दिन इकोसिस्टम पूरी तरह से माध्यम बन जाएगा, यूजर को पैसा दिलाने के लिए आप लोग को सिस्टम ने 6 मंथ टाइम मेंशन करके रखा है। क्यों? इकोसिस्टम रेडी नहीं है। आप लोग को नोवा एनएफटी माध्यम से आप लोग को एक विड्रॉल चैनल है, एक विड्रॉल चैनल सिस्टम का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा साथियों। सिस्टम ने क्या बोल रखा था पहले से, मैं एक विड्रॉल चैनल ओपन करने जा रहा हूँ। विड्रॉल चैनल मतलब आज आप विड्रॉल नहीं ले रहे हो नोवा एनएफटी से, आप न्यू फंड लगा रहे हो, विड्रॉल ले रहे हो, ये विड्रॉल चैनल हो गया। उसी तरह आपका ओल्ड फंड को भी विड्रॉल मिलेगा। से देगा, किस माध्यम से देगा, ये 6 मंथ के बाद आप लोग को पता चलेगा। अभी किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सारी सीक्रेट किसी तरह आप लोग को एडिट देगा, किसी तरह आपको टीएफटी देगा। बहुत सारे साथी मैसेज करते हैं डाउट क्लियर करने के लिए, भाई टीएफटी, इतने सारे टीएफटी क्या सिस्टम दे पाएगा, इतना सारा एडिट क्या सिस्टम दे पाएगा। ये सारी सभी का क्वेश्चन अभी भी माइंड में है साथियों। जो देने वाला है वो पहले सोच समझ कर
प्लान करता है। हमारा सोच जो खत्म होता है, जो देने वाला का सोच वहां से शुरुआत होता है, सिस्टम का सोच किस तरह से टीएफटी देगा। जो साथी क्वेश्चन किए थे हमारा कस्टमर सर्विस से साथ, यूटिलिटी का आपको लाइव ग्रेड हिसाब से यूटिलिटी दिला जाएगा। कोई बात नहीं, कस्टमर सर्विस के साथ बात हो गया, आप कंफर्म हुआ, यूटिलिटी मिल जाएगा, मतलब ये ब्लॉकचेन से बाहर हो गया। लेकिन परफेक्ट ये नहीं है, परफेक्ट नहीं है ये प्रोसेस। क्यों? फिर आपका टीएफटी कन्वर्ट हो जाएगा ईडीटी में, आपको मिल जाएगा ईडीटी। फिर कोर करेंसी कैसे बना टीएफटी? सिस्टम ने पहले बोल रखा है, आप लोग का जो नेटिव टोकन ये आपका कोर करेंसी बनेगा। मतलब क्या है? ईडीटी आपका प्लेटफॉर्म पर कोर करेंसी नहीं है। ईडीटी के साथ आप लोग विड्रॉ नहीं ले सकते हो। अभी जो देख लो, 6 मंथ 8 मंथ का बाद भी देख नहीं सकते हो। ये आपके लिए इजी प्रोसेस सिस्टम ने कर रखा है। हो सकता है कम्युनिटी आने तक ये प्रयास भी जारी रहेगा। लेकिन जब किस प्लेटफॉर्म पर कोर करेंसी अपना कोर करेंसी होता है, वहां पर दूसरी करेंसी का कभी भी प्रमोशन नहीं होता। होता है ओनली इनकम लेने के लिए, लेकिन देने के लिए नहीं। क्या आप खुद फसल कर रहे हो, बैगन फसल कर रहे हो, नारियल फसल कर रहे हो, क्या आप दूसरी फसल बारे में आप खुद, आपका कोई भी दुकान लगाओ, जो भी प्रोडक्ट आप रखेंगे उसी प्रोडक्ट आप प्रमोशन करेंगे, ना दूसरी का प्रोडक्ट को आप प्रमोशन करेंगे? आप खुद सोचो जरा। कोर करेंसी मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म का मुख्य करेंसी टीएफटी है। जो कस्टमर सर्विस वाले हैं, भाई इतने सारे टीएफटी हाँ दे सकते हैं, वो सेंट्रलाइज है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी मैकेनिज्म कर सकता है। लाखों करोड़ का टीएफटी को आपको डॉलर पकड़ा देगा, लेकिन वो प्रोसेस सही नहीं है। और करेंसी की नाम लेकर हम दूसरी करेंसी को हम डाल दें, ये सही प्रोसेस नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब उनकी कमिटमेंट, उनकी जो वचन पूरी तरह से मिथ्या बन गया। हाँ, प्रोसेस जब होगा तब देखेंगे। अभी जो ये जो क्वेश्चन के बारे में जो हमारा कस्टम केयर को पूछा गया, भाई ये सारी टीएफटी को आप ईडीटी में कन्वर्ट करके ईडीटी मिल जाएगा। सेंट्रलाइज में कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब कोर करेंसी होता है, जब ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसका वैल्यू ट्रांजैक्शन कैसे होगा? कितने साथी आप ट्रांजैक्शन करो 24 आवर्स में, आप खुद देख रहे हो। कम्युनिटी के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन करेगा सिस्टम? खुद सोचो जरा। जिस साथी अभी
स्टैक लगाए रखे हैं, तो टेप आप ऑन कर रखे हैं, आपका साथ ट्रांजेक्शन करेगा नहीं सिस्टम? 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000% करेगा। कब करेगा? जो सिस्टम का खुद का प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, खुद प्रिपेयर हो जाएगा, तब करेगा। उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको एडिट दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन असली पिक्चर उसी से शुरुआत होता है। यूज केस उसी से शुरुआत होता है, उससे पहले नहीं। ये सारी मनमानी, मैन्युअली प्रोसेस, टीएफटी को अंदर में एडिट बना के देता है, ये मैन्युअली प्रोसेस, ये सही प्रोसेस नहीं है। किसी ब्लॉकचेन पर जिस करेंसी का ट्रांजेक्शन नहीं होता, उसका कोई वैल्यू भी नहीं होता। फिर आप सभी लाखों लोग का कम्युनिटी, फिर आप लोग ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? सिस्टम तो खुद कन्वर्ट कर देगा ईडीटी में। फिर आप लोग को ट्रांजेक्शन कैसे करवाएगा? कैसे आप लोग को ऊर्जा दिलाएगा ब्लॉकचेन पर? ईडीटी, क्या ईडीटी का वैल्यू बढ़ाने के लिए? क्या सिस्टम चाहेगा ईडीटी का वैल्यू बढ़ाए ना टीएफटी का वैल्यू बढ़ाए? आप खुद जरा सोचो। यूज आप लोग नहीं करेंगे। अभी आप लोग यूज कर रहे हो क्या टीएफटी को? नो। ये सारी बात, पूरी पिक्चर 6 मंथ का बाद ओपन होने वाला है, देखेगा साथियों। तो किसी भी करेंसी का ट्रांजेक्शन नहीं होता, उसका वैल्यू कभी भी क्रिएट नहीं होता। अभी क्यों ट्रांजेक्शन नहीं करा रहे? क्यों? ऑप्शन नहीं है सिस्टम का पास, नहीं कर सकता। उसका समय आया नहीं अभी तक, खुद का ब्लॉकचेन नहीं आया। जब खुद का ब्लॉकचेन आएगा, उसी टाइम भी कुछ भी कर सकता है, नहीं तो दूसरी ब्लॉकचेन भी कर सकता है। BP20 पर रन कर रहा है, BP20 नोड भी है, उसी पर भी कर सकता है ट्रांजेक्शन। लेकिन सिस्टम कभी नहीं चाहेगा दूसरी ब्लॉकचेन पर मेरा करेंसी ट्रांजेक्शन हो, दूसरी ब्लॉकचेन पर फायदा सिस्टम को जाए, दूसरी सिस्टम को जाए। इसीलिए सिस्टम ने उसको पूरी तरह से ब्रेक कर रखा है, पूरी तरह से ब्रेक करके रखा है। आप लोग देख रहे हो मेरा पास इतना टीएफटी बन चुका है। आप आज देख रहे हो मेरा पास इतना एडिट बन चुका है। क्या कोई भी सिस्टम लाखों करोड़ का एडिट एक एक साथी का दे सकता है? नहीं, कभी नहीं दे सकता। और जरा सोचो, आपका 1.5% कितना टीएफटी बन जाएगा? क्या सिस्टम इतना डॉलर दे सकता है? आप थोड़ा सोचो, दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता। ये प्रोसेस करेगा तो सिस्टम धराशायी, आज नहीं तो कल धराशायी होगा। जितनी बड़ी अमाउंट खुद का पास हो, जिस दिन उसी करें से खुद आप लोग को यूनिट बनाकर, सारी यूनिट बनाकर देगा, ज्यादा दिन तक नहीं दे पाएगा कोई भी सिस्टम। क्यों? आज बहुत सारी वैज्ञानिक
जो हमारा गुरु महागुरु क्यों बोलते हैं, कोई भी इतने बड़ी फंड कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता है। कहाँ से लाएगा? कितना आप फंड दिए? आपका वर्ल्ड फंड 1.5% हिसाब से कितना बन जाएगा 6 महीने के बाद? आप लोग सोचे हैं कभी? कैलकुलेशन कभी देखे हैं? 6 महीने का, 6 महीने के बाद 1 साल के अंदर सोचो जरा कितना फंड बन जाता है। लेकिन वो प्रोसेस सिस्टम नहीं देने वाला है, देगा ओनली माध्यम। वही एक सिस्टम माध्यम से दे सकता है। अभी तक शुरुआत नहीं हुआ, इसीलिए सिस्टम ने आप लोग को टाइम लगा दिया 6 मंथ। हर टाइम के आप लोग को नजर आ रहा है 6 मंथ, हर प्लान का अंदर आपको नजर आ रहा है 6 मंथ। फिर 6 मंथ के बाद और भी एक पिक्चर शुरू होने वाला है, जो आईपी लिस्टिंग होगा, ब्लॉकचेन लाइव होगा। ये सब जो प्रोसेस, ये होता है ओरिजिनल प्रोसेस एक इकोसिस्टम का। मानाल से कोई भी सिस्टम कुछ भी कर सकता है, सेंट्रलाइज कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो प्रोसेस सही नहीं है। किसी करेंसी ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। उसका यूज केस नहीं होगा तो भाई, यूज होगा तो उसका ट्रांजेक्शन होगा ना, यूज नहीं होगा तो उसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा? फिर बन जाएगा क्या? अब बाहर का दुनिया में जिस तरह से ट्रेड होता है उस तरह से लिस्टिंग करवा के ट्रेड करवाएगा। फिर इसका इकोसिस्टम का पार्ट क्या रहा? ये सारी प्रोसेस शुरू होने वाला है, ये सारी प्रोसेस शुरू होने वाला है। अभी कुछ भी प्रोसेस आपका नोवा के अंदर में आप लोग नहीं देख पा रहे हो सकता है ये प्रोसेस आपका ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है ये प्रोसेस दोबारा आपका नोवा एनएफटी रीब्रांड एक दूसरी फीचर के साथ मिलेगा, नहीं तो आपका ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। उसी दिन आप पूरी तरह से वेरीफाइड होंगे कि आपका सिस्टम लॉन्ग लाइफ बनने वाला है, लॉन्ग टर्म बनने वाला है। तब तक सिस्टम कुछ भी वर्ड यूज करे लॉन्ग टर्म चलने वाला है। इसका एक सिस्टम मजबूत बनाने वाले हैं। अरे भाई, इको सिस्टम हम लोग तो फोन प्रदान कर रहे हैं, आप इको सिस्टम कहाँ बना रहे हो हम लोग को दिखाओ जरा। इको सिस्टम आप कहाँ बना रहे हो, उसका कोई भी पिक्चर हम लोग के सामने में तो नहीं आ रहा है। क्या कोई भी साथी देख पा रहे नोवा एनएफटी के अंदर? फिर यहाँ हम लोग सिस्टम का साथ देते हैं, फंड प्रदान करते हैं इको सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। जानबूझकर हम देते हैं, पहले ले $200 एक साल के लिए इको सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम सिस्टम का साथ देते हैं। इको सिस्टम स्ट्रांग कहाँ से हो रहा है? ब्लॉकचेन लाइव कहाँ, डेप्ट का लिस्टिंग कहाँ, मार्केट प्लेस कहाँ, हमारा एनएफटी का पिक्चर कहाँ? वही जैसे हमारा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म था उसी तरह अभी भी वही प्लेटफॉर्म है। सिस्टम को ये भी हम लोग बुद्धू नहीं है,
हम लोग पहले जैसे हम लोग नहीं रहे हैं। तो आप लोग कोई भी कुछ वर्ड यूज कर देते हो, हम उसको अंधे हिसाब से बिलीव कर लेंगे। लेकिन बिलीव करने वाले काम दिखाना चाहिए कम्युनिटी को। इस तरह से रिवार्ड का प्रवचन देकर कम्युनिटी बनाना कभी भी सक्सेस नहीं होगा। कितना होगा? 60 लाख कम्युनिटी। आज मेरे को इतना बुरा लगा, बहुत सारे साथी आज मेरे को मैसेज के सर मेरा ऑफलाइन छोड़कर चला गया, मेरे लिए मेरा ऑफलाइन मर चुका है। क्यों? फिर वही साथी जिसका ऑफलाइन को इतना होना करता है, इतना बुरा बोलता है, क्या वो साथी कभी आएगा? कभी नहीं। उनके लिए बहुत सारे साथी, जो ऑफलाइन के लिए बहुत सारे साथी भी सिस्टम के साथ छोड़ चुके। भाई मेरा सिस्टम तो दूसरा साथ चला गया, मैं क्यों इस सिस्टम में क्या करूँ अकेला, मेरे साथ तो कोई नहीं देता। खुद सीख नहीं सीखते। लेकिन हमेशा कोशिश करो साथियों खुद सीखने के लिए, कभी दूसरे पर निर्भर मत रहिए। इसी तरह रिवार्ड देकर, इसी तरह सहायता का राशि देकर कभी भी सिस्टम 100 to 100% नहीं ले सकता कम्युनिटी। हाँ, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिस दिन सिस्टम का ब्लॉकचेन लाइव होगा, जिस दिन सिस्टम का वर्ल्ड फंड के साथ पहले विड्रॉल स्टार्ट करेगा, तभी सिस्टम का पिक्चर पूरी तरह से फ्यूचर हो सकता है। कब तक के लिए नहीं, आप इनकम करते रहिए। ये इनकम कभी भी आप लोग को बंद नहीं करने वाला है, ये कोशिश करेगा जरूर, लेकिन सोच समझ कर आगे चलना है। सिस्टम का नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, खुद के कैलकुलेशन, खुद के दिमाग पर आपको चलना है। खुद के दिमाग पर सिस्टम जब तक फ्यूचर नहीं दिखाता है, ये तरह बोलने से कुछ नहीं होता। इकोसिस्टम का नाम लेकर भाई नोवा एनएफटी इकोसिस्टम है, लेकिन इकोसिस्टम का कोई भी कार्य आप लोग देखने के लिए मिल रहा है। नोवा एनएफटी टीएफटी का इकोसिस्टम है, क्या टीएफटी का यूज कैसे वहां पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओनली आपका न्यू फंड के साथ विड्रॉल हो रहा है। क्या आपका पुराना फंड के साथ विड्रॉल हो रहा है? नहीं हुआ। 6 मंथ का टाइम दीजिए। 6 मंथ का टाइम दिया, उसी टाइम को सभी का इंतजार है। उससे पहले आप काम करें, इनकम ले। आपका इनकम का कोई भी रुकावट बीच बीच में भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि सेंट्रलाइज सेक्टर में होता है। बेटा इस बात को नोट करके रखिएगा साथियों, बीच बीच में अप डाउन होगा जरूर, लेकिन मिलेगा। क्योंकि सेंट्रलाइज में ऐसा ही होता है, डिसेंट्रलाइज में भी होता है। ऑनलाइन बिजनेस मतलब अप डाउन जिसका नहीं है उसका तो ब्राइट फ्यूचर नहीं है। अप डाउन जिस सिस्टम में होगा वो सिस्टम ही लॉन्ग टाइम चल पाएगा, कि अपग्रेड होता है सिस्टम का। उसका पुनर्बार भी अपग्रेड आप लोग देख पाएंगे इस साल का अंदर। एक अपग्रेड और भी देख पाएंगे इस साल का अंदर। किस टाइम होगा यही पता नहीं, होगा जरूर। इसीलिए साथियों सभी 8-9 महीने से आप लोग ने इनकम नहीं लिया। पूरी 8-9 महीने से आप लोग इनकम जितना करना चाहते हैं आप कैलकुलेशन लगाओ, उसमें हिसाब से कर लो।
दबा के कर लो, जितने फोकस लगाए उतने आप निकाल पाएंगे। आप 10,000 का एक बार विड्रॉल लगा सकते हो। एक विड्रॉल प्रोसेसन के बाद फिर 10,000 डॉलर लगा सकते हो। पूरी तरह से दबा की काम करिए, पूरी तरह से दबा की इनकम लीजिए इस टाइम में। और इसका पूरी तरह से बड़ी रूप आने वाला है इस साल का अंदर। इस साल का अंदर एक बड़ी रूप आने वाला है। जो सारी बात आप लोग सुन रहे थे पहले, एक नोटिफिकेशन का आप ध्यान दीजिएगा साथियों। एक टेलीग्राम कस्टमर केयर सर्विस का मैसेज को ध्यान दीजिए। जो आज आप लोग को उस टेलीग्राम कस्टमर सर्विस का एक मैसेज आप लोग को मिला, टीएफटी का सारे कन्वर्ट करके आपको ईडीटी मिल जाएगा। उसी तरह उसी कस्टमर केयर सर्विस के साथ भी एक मैसेज आया था, भाई $10 भी आप लोग शुरुआत कर सकते हो। $60 का, $10 का शुरुआत कर सकते हो, सभी आईडी एक्टिवेशन कर सकते हो। ये मैसेज आप सभी किसी ने देखा होगा जरूर। कोई साथी देखा है क्या ये सर ये मैसेज? कोई बोल सकते हो आप? हेलो? नहीं सर। और कोई साथी देखा है जो $10 से आप एक्टिवेशन हो सकता है आपका आईडी? ये जो कस्टमर सर्विस का मैसेज पहले से मैसेज आया था, किसको ध्यान है? यस सर। आया था कि नहीं जगह सर? यस सर आया था। हाँ, क्या उसी $10 आज आप लोग को शुरुआत हुआ? नहीं। ये जो कस्टमर सर्विस जो बोलते हैं उनके बात को सच्चाई मत मानो। उसी बात को कभी भी आप खुद का लाइफ में इम्प्लीमेंट मत करो। नोटिफिकेशन को फॉलो करो। कस्टमर सर्विस ओनली आप हम जैसा है, उन लोग को सिस्टम थोड़ा जितनी बता जाएगा उतने ही वो लोग बोलेंगे। ये बात आप अपने मन से बोल देते भाई इतना $10 से शुरुआत आप लोग एक्टिवेशन कर सकते हो। क्या अभी तक इम्प्लीमेंट $10 हुआ क्या? वही $60, वही छोटी छोटी यूजर के लिए वही $60 रखा भी। हम सोच रहे थे $10 शुरुआत हो जाए, उसी तरह चार्ट आया था। क्या इम्प्लीमेंट हुआ? नो। उसी तरह से ये जो कस्टमर से कोई भी बात पर्सनल चार्ट माध्यम से इम्प्लीमेंट नहीं होता। सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। हम क्या, मैं क्या, कस्टमर सर्विस क्या। मैं कभी भी आज तक कस्टमर सर्विस के साथ एक वर्ड भी चैट नहीं की, एक वर्ड हाय हेलो भी नहीं की। लेकिन एक दिन आया था अपना अपने मेरे पास, आपको ऐसा राशि मिलेगा, आप यूआई दीजिए। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए। क्या मैं आपको ये क्वेश्चन की थी क्या मेरे को चाहिए? आपने अपने मेरे को मैसेज किए थे। उसी दिन से कोई भी मेरे को पर्सनली मैसेज नहीं करते हैं। मैं भी खुद नहीं करता हूँ। अरे खुद सिस्टम का नोटिफिकेशन को फॉलो करो। एडवांस से मत सोचो, जो अभी का काम को अभी करो बस। आज जो आप कर पाएंगे वही होगा आपका फ्यूचर। फ्यूचर के बाद सोचकर आज हम काम नहीं करेंगे, उस तरह बढ़ जाएंगे, क्या हो पाएगा? कभी फ्यूचर नहीं बन पाएगा। पहले आज का काम तो आप पहले करिए,
उसके बाद फ्यूचर के लिए प्रस्तुत करो। आज आप जो भी काम करेंगे वही आपका फ्यूचर साबित होगा। आप आज टीम नहीं बनाएंगे, क्या आपका फ्यूचर साबित होगा? क्या आज टीएफटी आप होल्ड नहीं करेंगे, क्या आपका फ्यूचर साबित होगा? क्या आज आप विड्रॉल नहीं करेंगे, इनकम नहीं लेंगे, आपका परिवार अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होगा, क्या फ्यूचर में आपका परिवार अच्छा रह सकता है? जो आज करेंगे वही आपका फ्यूचर देगा। प्रेजेंट में जो होता है, जो इम्प्लीमेंट जो साथी करता है, उसी हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। ये मतलब नहीं ब्लॉकचेन आने के बाद हम टीएफटी बाय करेंगे। बहुत सारे साथी बोल रखे हैं भाई अभी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पूरी नहीं है, हम क्यों टीएफटी बाय कर रहे हैं? कौन भाई समझाएगा इसको? तो पूछते डिसेंट्रलाइज हो जाएगा हम उसको टीएफटी बाय करेंगे। अरे भाई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म तो अभी भी है, पहले से भी है। क्या आप किसको दूसरे हाथ में बाय करके दिए क्या? अगर खुद रख रहा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर रनिंग अभी भी है, सिस्टम से खुद बोल रखा भाई आपका असर आपका कंट्रोल में रहेगा टीएफटी। अभी आपका कंट्रोल में अभी रहेगा, इसका भी प्लान आएगा। इतना भी सोचो, टीएफटी खाली यूज क्या ऐसे वैसे होगा? टीएफटी का ऊपर प्लान आने वाला है। टेकिंग, फार्मिंग, एल्डिंग, इस तरह से यार बहुत सारे प्लान आने वाला है। फिर यूज केस कैसे बनेगा? स्टैकिंग से आप लोग अट्रैक्टिव कैसे होंगे? क्यों चाहेंगे आप लोग? स्टैकिंग करना जरूरी है, आपको कुछ तो फायदा मिलेगा, तो अभी तो आप स्टैकिंग करने के लिए आप स्ट्रांग होंगे ना, तभी तो आप आगे होंगे भाई नहीं करना चाहिए, इसमें फायदा है। अभी फायदा दे रहे फ्यूचर के लिए फायदा है, उसी तरह तो स्टैकिंग तो आने वाला है ना, आएगा जरूर। वहीं से काम शुरू होता है। इसीलिए साथियों टाइम ज्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह से आप लोग दबा के कमाते जाइए। सिस्टम का जिस मोड में चला उसी मोड में चलिए, अच्छी तरह से इनकम लेते चाहिए। फ्यूचर तो सबका ब्राइट ही है, जो सही से इम्प्लीमेंट करेगा उसका ही होगा, जो सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसका नहीं होगा। परफेक्ट ही बात। यह मतलब नहीं हम सिस्टम के साथ एजर के साथ, क्या सभी साथी पहले नहीं आए थे? बहुत सारे साथी करोड़पति बन गए, बहुत सारे साथी लाखपति बन गए, बहुत सारे साथी भी अभी भी वेट कर रहे हैं। जो साथी सही डिसीजन लिए, सही टाइम में सही डिसीजन लिए, सही काम किए, वही बने करोड़पति। जो मीडिया काम किए वही बने लखपति। तो जिस तरह से काम करे उस तरह उनको रिजल्ट मिल रहा। उसी तरह अभी जो साथी जिस तरह से काम करेगा उसी तरह उसको रिजल्ट मिलेगा। ये पक्की बात है। क्या बोलेंगे आप क्यों सिस्टम अभाव में काम करने के लिए बोल रहे? बहुत सारे भी क्वेश्चन करेंगे। भाई जिससे भी कंसेप्ट में जाओ, काम करना है तो पड़ेगा। फिर भी आपका पूर्ण कंसेप्ट में आपका फंड भी है, तो उसमें क्यों काम नहीं करेंगे? आपका फंड का सुरक्षा के साथ आपको इनकम क्यों नहीं करेंगे? एक्स्ट्रा इनकम तो कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, ना कहाँ से आपको फ्री में मिलता है? कहीं भी फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। वही अमाउंट को क्यों आपका अपना प्लेटफॉर्म पर लगाकर क्यों इनकम नहीं ले सकते हो? आपका पूर्ण फंड को क्यों सुरक्षा नहीं दे सकते हो? आपका पूर्ण फंड का 1.5% क्यों देना नहीं चाहते हो? ये आप खुद को डिसीजन लेना है।
सही है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? अब खुद सोचो जरा, मैं गलत हूं तो मेरे को बोलेगा भाई आप गलत बोले। क्योंकि इस वेबिनार के अंदर कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देते। कोई भी वेबिनार हमारा जो चल रहा है सर, कोई वेबिनार सलाह नहीं देता भाई आप इन्वेस्टमेंट करो इसमें। ओनली सिस्टम का दिशा निर्देश कर रहा है भाई, सिस्टम ऐसा ऐसा रूपरेखा दे रखा है। इसीलिए साथियों पहले सोचो समझो उसके बाद काम करो। सबकी बात सुनो, करो मन की। जो मन की बात जो सुनकर करता है ना वही जीतता है। तो दूसरे की बात सुनकर का तो वो कभी भी नहीं जीता है। आज जीत जाएगा कल फिर वो हार जाएगा। क्यों? हमेशा दूसरे की बात पर चल रहा है। दूसरे की बात को आज बिलीव करेगा, कल दूसरी की बात वही साथी नेगेटिव कुछ बोल देगा, वही साथी बिलीव नहीं करेगा। जिसका जो एम था वो एम से चूक जाएगा। इसीलिए पहले खुद का सोचो, खुद को दिमाग से सोचो। और इस टाइम जो इनकम हमको सबको मिलने वाला, हम सभी को मिला है, बहुत अच्छी खासी मिलने वाला है। पहले से ज्यादा मिलने वाला है इस बार। इसको दबा के करिए। इस टाइम जितना इनकम लेना है आप निकालते रहिए और खुद का कैलकुलेशन के साथ खुद का फंड को मेंटेन करने के साथ खुद का फंड को मेंटेन करो। मतलब आप जितने भी अमाउंट डाले आपका प्रिंसिपल को पहले निकालो। पहले प्रिंसिपल को निकालो, उसके बाद सिस्टम के साथ फ्री में आगे चलो। आपका जितने भी आप प्रॉफिट लेना है बीच बीच में प्रॉफिट ले चलो। जैसे आपका टारगेट है वो मैं मेरा हर दिन $5 आना चाहिए, किसका $10, $50, $60, जो जिस तरह से रिस्क लेगा उसी तरह से हर दिन वो इनकम लेता जाएगा। आप कभी भी लेवल में चक्कर में पहले जैसा हाथ से फंड मत लगाइए। उसी फंड से टीम से आता हुआ फंड, आपका रिजेक्शन से इंक्रीज हुआ फंड से उसी हिसाब से आप एक्टिवेट करें। क्योंकि पहले से आप लोग बहुत सारे फंड दे चुके हैं सिस्टम को। आप जो भी करना है आप ओनली फ्री में करना है, आपका कर्म की वजह से करना है। आपका टीम के साथ कर्म करो, अच्छी खासी आपका इनकम आएगा। उसी फंड से आप लेवल अचीव करो, ये फ्री में मेंटेन करो, विड्रॉल करो, जो भी करो। हाथ से कभी भी पैसा मत लगाएगा ज्यादा से ज्यादा लालच में। कोई जमीन बेच कर लगाता है, कोई घर बेच कर लगाता है, कोई धान चावल बेच कर लगा जाता है। हाँ, इसीलिए इस तरह काम कभी भी मत कीजिएगा। हाँ, जो साथी जिस तरह से रिस्क लेता है वो तो उस तरह से उसका बिलीव होता है, उस तरह से वो एक्टिविटी करता है। भाई लॉस होगा तो मेरा और फायदा होगा तो मेरा, उसी तरह वो सोचता है। सिस्टम के साथ बिलीव बनाए रखता है तभी बड़ा रिस्क ले पाता है, तभी तो वो बड़ा इनकम ले पाता है। क्या सभी साथी हम उसी तरह सिस्टम के साथ बिलीव के साथ अभी जी रहे? नो। कुछ साथी सिस्टम के साथ परिविल के साथ जी रहे अभी, और कुछ साथी कुछ बिलीव करते हैं कुछ बिलीव नहीं करते हैं। जो बिलीव करता है वो भी अच्छी खासी आज खुद का फंड पहले से लगा फंड भी निकाल चुका है 1.5 महीना के अंदर। जो साथी आज डाउट में है वो भी क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं सोच रहे। इतना दिन मीटिंग की अटेंड करने के बाद भी अभी भी क्वेश्चन आंसर क्या एक्टिवेट करूं क्या ना करूं, क्या बताए साथियों। फिर इस मीटिंग का हमें तो क्या रह गया? क्यों हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं? हम पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं साथियों। आपका पूर्ण फंड जो भी है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए, अच्छी तरह से उसको सुरक्षा देने के लिए, उसी फंड को बढ़ाने के लिए सिस्टम ने अनिवार्य रखा है। इसको करना ही चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम बोल रहा है।
हम लड़ाई कर रहे थे छोटी छोटी यूजर के लिए। छोटी छोटी यूजर के लिए भी सिस्टम में $200 के नीचे जो साथी $60 लगाएगा उसका भी पूर्ण फंड का भी इंक्रीज होगा, और उसी $60 की वजह से वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, स्टेकिंग कर पाएगा। हर ऑप्शन के लिए उनकी अलग है, वो भी विड्रॉल कर पाएगा। ये सिस्टम ने सुविधा दे रखा है छोटे यूजर के लिए। हो सकता है फ्यूचर में और कुछ सहायता मिल सकता है सिस्टम का पास। हम गुहार लगाते हैं और भी जो 200 का आइड है उसको भी पास करवाना चाहिए, तभी और कुछ साथी सिस्टम का साथ आ सके, और ओल्ड फंड के साथ कुछ सहायता, कुछ रिलीज का जो फंड सभी साथी को प्रदान करने से जितना हो सके पहले बहुत सारी कम्युनिटी सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे। समय से पहले जो समय है 6 मंथ है उसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले सिस्टम चाहेगा तो ऑल फंड के माध्यम से विड्रॉल देकर कुछ परसेंट, ज्यादा ना हो, कुछ परसेंट देकर सभी का दिल जीत सकता है। ये सिस्टम का प्रयास होना चाहिए, तभी समय से पहले कम्युनिटी सिस्टम के साथ आ सके। ये मतलब नहीं हम और वेट करेंगे, समय पूरी तरह से अतिबाहित तो होता जाएगा और लास्ट मोमेंट में हम प्रयास करेंगे, उस टाइम जो साथी आएंगे वो बहुत सारी लॉस में आ चुके होंगे। क्यों? लेट हो गया होगा जरूर, लेकिन लेट हो गया लेट होगा मतलब लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब क्या? जो उनका फंड का इंक्रीज नहीं हो पाएगा, वो इनकम नहीं ले पाएंगे। वही बिलीव सिस्टम बाद में जीतेगा, लेकिन वही बिलीव पहले जीत जाएगा ना, सिस्टम का पार और दुगुना भी हो सकता है। इस बात सिस्टम को सोचना चाहिए, इस बात सिस्टम की सोचना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकता है। जिस कम्युनिटी के लिए सिस्टम लड़ाई कर रहा है उसी कम्युनिटी को फास्ट लाने के लिए इस रिवॉर्ड काफी नहीं है। ओनली प्रयास, ब्लॉकचेन की लाइफ, ओनली प्रयास होना चाहिए। पहला विड्रॉल की वर्ल्ड फंड के साथ पहला विड्रॉल की प्रयास, टेप के रेट को इंक्रीज करने के लिए यूज कैश, मल्टीपल एक्सचेंज लिस्टिंग, ये सारी बिलीव जितने वाला काम होना चाहिए, तभी सिस्टम का साथ साथी फास्ट जुड़ जाएंगे और सिस्टम का काम आसान हो जाएगा और सभी सदस्य का और सिस्टम का भी जयगान हो जाएगा। इस बात भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेप, जय टीएफटी, जय एनएफटी, एजुटेक, वेब3 का सारी सदस्य का जय हो। अवधि होस्ट।